नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। थोड़ी देर में सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बैंक का लॉकर खंगालने, उसकी जांच करने के लिए पहुंचने वाली है। मनीष सिसोदिया अपने घर से बैंक के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सिसोदिया का लॉकर गाजियाबाद के वसुंधरा के पंजाब नेशनल बैंक में है। सिसोदिया ने ट्वीट कर सुबह ही जानकारी दे दी थी कि सीबीआई की टीम वहां पहुंच सकती है और अब ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले सीबीआई की टीम वहां पहुंच चुकी है। बैंक लॉकर की जांच की जाएगी। ये दरअसल पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें आबकारी नीति में बदलाव के चलते मनीष सिसोदिया के पहले घर की जांच की गई और उसके बाद अब नंबर उनके लॉकर का है। पीएनबी बैंक गाजियाबाद में स्थित है, जहां पर मनीष सिसोदिया का लॉकर है। अब से कुछ ही देर बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी, टीम क्या वहां पर पहुंच चुकी है? मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंच चुके हैं? जी देखिए, अब से कुछ ही देर में यहाँ पे मेगा एक्शन शुरू हो जाएगा। महाड्रामा जो हम दिल्ली में अभी तक देख रहे थे, उसका नया अध्याय अब यहाँ पे वसुंधरा में, गाजियाबाद में दिखेगा। ये वही पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है वसुंधरा के सेक्टर 4 में, मेवाड़ इंस्टीट्यूट ब्रांच, जिसमें अब से कुछ देर में सीबीआई की टीम आ जाएगी। और जब सीबीआई की टीम यहाँ आएगी तो पूरी हलचल में तब्दीली आपको दिखाई देगी। सीबीआई की टीम एक्सपेक्टेशन ये है कि इसी ब्रांच के अंदर जाएगी जहां पे मनीष सिसोदिया का लॉकर है, और उसके बाद उस लॉकर को खोला जाएगा और उसके कंटेंट्स को खंगाला जाएगा। यानी कि ये देखने की कोशिश की जाएगी कि उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह के सामान रखे गए, क्या कोई अनअकाउंटेड मनी या ज्वेलरी रखा गया है, या एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज है। क्योंकि पल पल एक्शन की अपडेट अपने दर्शकों को हम देंगे कि आपको उस बैंक लॉकर के बाहर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर अब सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। ये बैंक लॉकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है, जो कि पंजाब स्थित, जो माफ कीजिएगा, गाजियाबाद स्थित पीएनबी बैंक का है। यहां पर अब से कुछ ही देर बाद मनीष सिसोदिया खुद पहुंचने वाले हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में ये पीएनबी बैंक है, जहां पर मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की जाएगी। तो इस वक्त अपडेट आपको दे दे। देखिए, मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि ट्वीट करके पहले ही उन्होंने बता दिया, ये नया नहीं है, क्योंकि जब सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी, याद होगा आपको, एक के बाद एक 3 बैक टू बैक उन्होंने ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि ये देखिए, इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएनबी बैंक के बाहर पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ टीम को भी पहुंचना है। और आज लॉकर जो यहाँ पर उनका बैंक में है, उसकी जांच सीबीआई की टीम करेगी। थोड़ी देर में टीम भी पहुंचने वाली है। उससे पहले आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके ही दी। उन्होंने कहा कि देखिए, आज भी मुझे यहाँ बुलाया गया है, यहाँ जांच होनी है, लेकिन आपको बता दूं कि पिछली बार जब ये घर आए थे तब भी कुछ नहीं मिला, और आज लॉकर में जांच करने जा रहे हैं तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि शराब नीति पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हमने कुछ गलत नहीं किया। जिस भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को और बढ़ाती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि एक घोटाला हुआ है, इस पर जांच होनी चाहिए, जांच से डरने की जरूरत क्या है। तो पीएनबी में जो लॉकर है, आज उसके ताले खुलेंगे। मनीष सिसोदिया, जो तस्वीर आपने देखी, अंदर पहुंच चुके हैं और वहां टीम भी थोड़ी देर में मौजूद होगी। उसके बाद जांच आगे शुरू होगी। तो शराब घोटाले में घर के बाद अब लॉकर की पड़ताल होनी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बैंक के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बैंक के बाहर की, जहां पर सिसोदिया पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे, तभी उनके लॉकर की जांच भी आगे होनी है। श्रेया चैटर्जी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, ये जांच अंदर की जा रही है या फिर मनीष सिसोदिया का इंतजार किया जा रहा है? उनके पहुंचने पर ही जांच शुरू होगी? मनीष सिसोदिया पंजाब नेशनल बैंक पहुंच चुके हैं। मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगी। बस अभी मनीष सिसोदिया इसी गेट से उनकी पत्नी के साथ अंदर गए हैं और जैसा कि जानकारी मिल रही है, सीबीआई की जो टीम है
वो भी अभी अंदर जाके जो लॉकर है उसका चेक करेंगे। ये प्रोसीड्यूरल है क्योंकि बैंक ऑफिशियल और जो लॉकर के ओनर है उन दोनों के प्रेजेंस में ही लॉकर खुली जाती है। इसीलिए लॉकर सील होने के बावजूद आज का दिन फाइनली सीबीआई ने लिया और अभी जैसा कि लेटेस्ट अपडेट है मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि लॉकर की सर्चेस शुरू हो जाएगी। श्रेया, इसके साथ ही हम तस्वीरें सुबह से ही दिखा रहे हैं और मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया था कि यहाँ पर सीबीआई की रेड होने वाली है, सीबीआई बैंक लॉकर चेक करने वाली है। ये रूटीन प्रोसीजर का हिस्सा है या फिर सीबीआई के पास कोई ऐसी जानकारी है, उनको मालूम है कि दस्तावेज यहाँ बैंक लॉकर में भी हो सकते हैं? क्या पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से? देखिए, अगर हम बात करें प्रोसीड्यूरल की तो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसी चीजें लोग लॉकर में ही रखते हैं और इसके लिए पहले से ही सीबीआई ने इस लॉकर को सीज कर दिया गया। आज लेकिन लॉकर को खोला जाएगा और उसके बाद चेक किया जाएगा क्योंकि जो केस सीबीआई ने रजिस्टर किया है उसमें कई ऐसे तथ्य है जो सीबीआई ने लिखा हुआ था, जैसे 1 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस हुई है मनीष सिसोदिया के एसोसिएट्स पे और उनको 2 से 4 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। तो इसके वजह से ये एक प्रोसीड्यूरल है कि उनकी बैंक डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स और उनके लॉकर्स को चेक किया जाएगा। 19 अगस्त को 14 घंटे की रेड हो चुकी है, लेकिन आज इसी पंजाब नेशनल बैंक की उस लॉकर को जांचा जाएगा और इसके लिए बैंक ऑफिशियल भी प्रेजेंट रहेंगे और उनके साथ साथ मनीष सिसोदिया और उनकी बीवी भी रहेंगे। श्रेया, जैसे अपडेट आप दे रही हैं, जरा ये बताइए, जिस दिन का जिक्र आप कर रही हैं जब 14 घंटे पूछताछ उनके घर पर हुई, छानबीन हुई, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं उस दिन भी कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक कोई जानकारी मिली क्या कि उस घर में जब 14 घंटे की छानबीन हुई तो मिला क्या? देखिए, सूत्रों के हवाले तब ये पता चला था कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऐसे जगहों से बरामद हुए थे जो उन जगहों में नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सीबीआई के जो सूत्रों हैं उन्होंने ये कहा कि कई ऐसे ऑफिशियल्स थे जो एक्साइज कमिश्नरी के साथ इन्वॉल्व थे, उनसे भी कई ऐसे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले और इन तथ्यों को समझने के बाद, जांचने के बाद कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ से ये निर्णय ले गया था कि ये लॉकर को भी सर्च करना बहुत ही जरूरी है। और सीबीआई ने पहले ही, ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले से ही ऑफिशियल्स को कॉल करके इस बैंक के लॉकर को सीज कर दिया गया था। आज एक प्रोसीडियर के तहत मनीष सिसोदिया के सामने और एक बैंक ऑफिसर के सामने सीबीआई की जो टीम है वो बैंक लॉकर को खोलेंगे, उनकी छानबीन करेंगे और हम अभी गाजियाबाद वसुंधरा की उसी बैंक में मौजूद है जहां पे आज सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया की लॉकर को छानबीन करेंगे। जरा ये बताइए कि अब जो कार्रवाई होनी थी, जो प्रोसेस होना था, उसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि मनीष सिसोदिया भी पहुंच गए हैं, टीम भी होगी जाहिर तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मनीष सिसोदिया, उनकी ओएसडी और उनकी पत्नी तीनों अंदर हैं, यहीं से वो अंदर गए। इसके अलावा जो सीबीआई की टीम है वो भी अभी बैंक ऑफिशियल से बात करके हम कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में ये जो प्रोसीडियर है वो शुरू हो जाएगी और इसीलिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है और इस सिक्योरिटी के चलते जो आम लोग हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हैं, और पूरी गेट बंद कर दिया गया है पीएनबी ऑफिस का। नजर बनाए रखिए क्योंकि तस्वीरें बयां करें कि वहां पर सीबीआई का एक्शन इस वक्त चल रहा है। बात दिल्ली में सियासी बवाल की, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आपका आरोप यह है कि नोटबंदी के दौरान खादी ग्राम उद्योग का अध्यक्ष रहते विनय सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर आप विधायकों ने बीती रात गांधी मूर्ति के पास रात भर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। ये किसी पिकनिक या म्यूजिक फेस्ट की तस्वीर नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों के धरने की तस्वीर है। गिटार पर आप विधायक रोहित मेहरोलिया हैं और ड्रम पर दिलीप पांडे, साथ में सुरताल मिला रहे हैं दूसरे विधायक। एल विनय कुमार सक्सेना को हटाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा के बाहर गांधी मूर्ति के सामने पूरी रात इसी तरह धरने पर बैठे रहे। धरने की दूसरी तस्वीर देखिए।
विधानसभा के बाहर मोमबत्ती जलाकर आप विधायक रघुपति राघव राजाराम गा रहे हैं। साथ में है एलजी के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां। इससे पहले दिल्ली विधानसभा के भीतर का नजारा भी अलग नजर आया। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय सक्सेना पर रेड मारो, विनय सक्सेना को हटाया जाए जैसे नारे लिखे प्ले कार्ड लिए विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ गए। ये देखिए कुछ इस अंदाज में सभी नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पे सदन की कार्रवाई चलती है वहाँ पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि यहाँ से दिल्ली के अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं, विधायक अपनी तमाम इलाके की समस्याओं का जिक्र यहाँ पे करते हैं। ये घोटाला तब का है जब केवीआईसी के उस समय के चेयरमैन आज की तारीख में वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना जी। आरोप किसने लगाया, शपथ पत्र एफिडेविट हलफनामा किसने दिया, उस समय के केवीआईसी के कैशियर ने। बड़ा मामूली सा आदमी होता भाई साहब, अपने चेयरमैन के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता अगर इस बात में सच नहीं होता। विधानसभा के भीतर धरने के बाद आप विधायक ने देर शाम को नारेबाजी करते हुए मार्च भी निकाला। बहुत बड़े पैमाने पे जो पुराने नोट थे उनको बदला गया, नए नोट लिए गए, बहुत बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जिन कैशियर्स ने आरोप लगाए उन्हीं दोनों कैशियर को ही सस्पेंड कर दिया गया, उन्हीं को ही जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। आज उनकी जान को भी खतरा है। जिस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के भीतर धरने पर बैठे थे, बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर भगत सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर थे। बीजेपी के विधायक शराब, क्लासरूम और बस घोटाले पर विधानसभा में चर्चा की मांग कर रहे थे। ये विधायक दिल्ली सरकार से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को हटाने की भी मांग कर रहे थे। जो सैकड़ों करोड़ का आपने भ्रष्टाचार किया है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते। सीबीआई मुकदमे दर्ज कर रही है, भ्रष्टाचार पकड़ रही है। जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे आज वो खुद भ्रष्टाचार में पकड़े गए। हम राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, इनको बर्खास्त करने की मांग करेंगे। हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। दिल्ली की सियासत बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जुबानी जंग से गर्म है। शराब घोटाले से क्लासरूम घोटाले तक, ऑपरेशन लोटस से बस घोटाले तक नित नए मोर्चे खोले जा रहे हैं। ये तस्वीरें उसी सियासी जंग की एक और कड़ी है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। बात करेंगे पीएनबी बैंक लॉकर पहुंच गई है सीबीआई की टीम, वहां पर जांच की जा रही है मनीष सिसोदिया के लॉकर की। गाजियाबाद के वसुंधरा में स्थित है ये पीएनबी का बैंक, जहां पर इस वक्त सीबीआई टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। लॉकर की जांच चल रही है। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है जब सीबीआई की टीम यहां पहुंची थी। अब मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच चुके हैं। सुबह ही जानकारी मनीष सिसोदिया की ओर से दे दी गई थी कि सीबीआई की टीम आज उनके बैंक लॉकर की जांच करने वाली है। कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया जब यहां पहुंचे, उनसे सवाल किए जाने लगे तो किसी भी सवाल का जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, सीबीआई की टीम तो अंदर जांच कर ही रही है, लेकिन क्या नॉर्मल रूटीन कार्रवाई बैंक के अंदर जारी है? आम लोग भी वहां पर मौजूद हैं और अलग लॉकर की भी जांच चल रही है? जी देखिए नेहा, आज सुबह जब बैंक खुला तो आम दिन की तरह ही बैंक की कार्रवाई चल रही थी। यहाँ से इसी दरवाजे से कस्टमर्स अंदर जा रहे थे। जो उनको ट्रांजैक्शन करना था, जो बैंक की रेगुलर कार्रवाई होती है वो चल रही थी। हम अंदर गए, बैंक मैनेजर से हमने पूछा भी क्या सीबीआई की तरफ से उनको इंटीमेशन दिया गया। बैंक मैनेजर ने हमको कहा कि उनको सीनियर अधिकारियों से परमिशन नहीं है मीडिया से बात करने की। लेकिन जैसे ही वक्त करीब आया सीबीआई की टीम का यहाँ पहुंचने का, इस जगह पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी और उसके बाद बैंक के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मनीष सिसोदिया इसी गाड़ी से
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और एक्साइज मिनिस्टर इसी गाड़ी से अपनी पत्नी के साथ पीएनबी के इस ब्रांच में वसुंधरा में पहुंचे और उसके बाद वो अंदर गए, फिर से दरवाजा बंद कर दिया गया और उसके मुश्किल से 5 मिनट के बाद सीबीआई के 2 और अधिकारी यहां पे आए। उनके हाथ में फाइल्स थे, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, सीधे अंदर गए और उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। आज तक के कैमरे पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें मनीष सिसोदिया सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि जो सीबीआई का मेगा एक्शन है वो आज तक के कैमरे पे एक्सक्लूसिव मेगा एक्शन रिकॉर्ड हुआ है। मनीष सिसोदिया सीबीआई के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। सीबीआई के अधिकारी अब मनीष सिसोदिया का जो लॉकर है इसी बैंक के अंदर उसको खोलेंगे और उसके अंदर जो दस्तावेज है उसको देखेंगे और जो भी एलिमेंट्स है उसको चेक किया जाएगा। कानूनी तौर पे ये नियम है कि अगर किसी भी लॉकर की जांच होती है तो जो सिग्नेटरीज हैं उनका रहना वहां पे बहुत जरूरी है और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी यहां पे पहुंचे और उसके बाद जो सीबीआई की कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, वो शुरू हुई है। अब सीबीआई असल में तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, तमाम कंटेंट्स को देखेगी जो उस लॉकर के अंदर है और ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली में आबकारी नीति है उस पे सीबीआई की जो इंक्वायरी चल रही है उसी का एक और अध्याय है। 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया के घर पे रेड चली थी सीबीआई की 19 अगस्त को और उसके बाद लगातार हंगामा हो रहा था। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ अधिकारी आए हैं यहाँ पे, लगातार सुबह से यहाँ पे मीडिया की भीड़ है और सीबीआई के अधिकारियों के आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। संभवतः लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए यूपी पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, हाथ में फाइल्स हैं, एक ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ एक कांस्टेबल भी है। कांस्टेबल इस वक्त गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार कोशिश यही होती है कि अगर सीबीआई का कोई एक्शन होता है, सेंट्रल एजेंसीज का कोई एक्शन होता है तो वैसी स्थिति में जो लोकल पुलिस होती है वो सपोर्ट स्टाफ के तौर पे काम करती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी होती है और ये भी इंश्योर करना कि किसी भी तरह की बाधा इंक्वायरी में ना हो। और वही तस्वीरें अब आपको दिखाई दे रही हैं। यूपी पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो ब्रांच के गेट की तरफ गए हैं इस वक्त और वहां पे संभवतः वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ये बाहर ही रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि सीबीआई की टीम ने जो एक्शन आज होना था वो शुरू कर दिया है। बैंक का लॉकर देखा जाएगा, उसके कंटेंट्स देखे जाएंगे, दस्तावेज देखे जाएंगे और ये सब कुछ मनीष सिसोदिया और उनकी वाइफ के प्रेजेंस में होगा ताकि जब सीजर लिस्ट बने तो उस वक्त उनके हस्ताक्षर, उनका सिग्नेचर उस पे हो और साथ ही उनके ही सामने वो विटनेस के तौर पे भी होंगे कि क्या क्या कंटेंट्स निकाला गया था ताकि कल को जाके कोई किसी तरह का आरोप ना लगे। ये भी बहुत अहम पहलू होता है। और आज तक के कैमरे पे हमने वो विजुअल्स भी रिकॉर्ड किए थे जिसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि मनीष सिसोदिया सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। यहीं पे अब देखना ये होगा कि ये जांच प्रक्रिया, जो सर्च ऑपरेशन है सीबीआई की, वो कितना लंबा आज यहाँ पे चलता है। क्या ये आधे 1 घंटे में ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी या लंबी चलेगी कार्रवाई जिस तरह से 19 अगस्त पे हमने देखा था। एक बहुत अहम बात है यहाँ पे नेहा कि पहले हमने देखा 19 अगस्त को जांच हुई, रेड चली, 14 घंटे की रेड मनीष सिसोदिया के घर पे और 30 और लोकेशंस पे। 1 हफ्ते बाद आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिरकार उस रेड में सीबीआई को क्या हासिल हुआ है, कौन सी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स उनको मिला, कौन सा पैसा या कौन सा ज्वेलरी मिला जो अनअकाउंटेड था। इसके लिस्ट, सीजर लिस्ट की डिमांड की जाने लगी और ये सवाल उठाया जाने लगा अगर सीबीआई का रेड 14 घंटे तक चला तो आखिरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या एविडेंस मिला था, ये सीबीआई इसका जवाब दे। और विरोध प्रदर्शन भी हुआ और उसके बाद अब हम देख रहे हैं उस विरोध प्रदर्शन के बाद की तस्वीर कि सीबीआई की टीम एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दे रही है। हम ब्रांच के थोड़े करीब जाके आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पे, वसुंधरा के सेक्टर 4 का ये ब्रांच जहाँ पे सीबीआई का एक्शन चल रहा है। रविकांत को मैं कहूंगा थोड़े करीब से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करे। यही वो पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है जहाँ पे इस वक्त सीबीआई की एक टीम अंदर है और उनके साथ साथ मनीष सिसोदिया और उनकी वाइफ भी अंदर है। बैंक का दरवाजा बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी अंदर थे बैंक के वो अब अंदर ही रहेंगे, जो लोग बाहर हैं वो बाहर रहेंगे। अब किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि सीबीआई की
सीबीआई की टीम इस वक्त वहां पे सर्च कर रही है और जब तक सर्च खत्म नहीं होगा तब तक एंट्री और एग्जिट दोनों पे ही पाबंदी होगी। यानी कि मनीष सिसोदिया और उनके वाइफ अभी अंदर हैं तो वो लोग अंदर ही रहेंगे और सीबीआई के साथ कोऑपरेट करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मनीष सिसोदिया ने खुद ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की थी कि सीबीआई की टीम उनके बैंक लॉकर को खंगालना चाहती है, उसके कंटेंट्स को देखना चाहती है और जिस तरह से उन्होंने पहले रेड के दौरान सीबीआई की टीम के साथ कोऑपरेट किया था, उनके साथ कोऑपरेशन करके 14 घंटे तक जो भी दस्तावेज था उसको अवेलेबल कराया था, तो उसी तरीके से मनीष सिसोदिया का दावा था कि आज भी जब सर्च किया जाएगा तो वो और उनका परिवार कोऑपरेट करेगा, पूरा साथ देगा सीबीआई का। ध्यान देने वाली बात ये भी है अभी यहाँ तक पे हमने जितने केसेस ऐसे देखे हैं जहां सीबीआई की टीम पहुंची हो या ईडी की टीम पहुंची हो तो घरों में कहीं कुछ छुपा के रखा जाता है। अब बैंक लॉकर में पहुंचकर वहां छानबीन करना, यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट या कुछ अगर कोई घोटाला हुआ है तो क्या ऐसा मुमकिन है कि बैंक लॉकर में ये सारी चीजें रखी जाएं कि छुपा कर रखनी सही थी? जी देखिए अर्पिता, यही सवाल आम आदमी पार्टी भी उठाएगी अब, क्योंकि एक पहले 14 घंटे का रेड हुआ, उस रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि आखिरकार आपने उस रेड से क्या हासिल किया है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मिला है, कौन सा अनअकाउंटेड मनी मिला है जिसके तहत आप अपना केस स्ट्रांग करने वाले हैं। और जो बात आप कह रहे हैं इसी बात को अब से कुछ देर बाद जब आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता होनी शुरू होगी या कल से जब आम आदमी पार्टी एक हमलावर रुख अपनाएगी तो उस वक्त इसी तरह के आर्गुमेंट्स आपको आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से मिलेगा कि अगर किसी ने मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार किया भी है तो क्या वो भ्रष्टाचार के एविडेंस, उससे जुड़े हुए सामान, दस्तावेज या इलिसिट मनी बैंक के लॉकर के अंदर रखेगा। ये सवाल आम आदमी पार्टी के आपको रोकेंगे। इस बीच बड़ी खबर बता दें, लगातार हमला इस घोटाले को लेकर जारी है। बीजेपी ने एक बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर किया है। इस हमले में बीजेपी ने दरअसल ये कहा है कि घोटाले का ट्विन टावर है आम आदमी पार्टी। बीजेपी का केजरीवाल और सिसोदिया पर यह बड़ा प्रहार, जिसमें दोनों को भ्रष्टाचार का ट्विन टावर बीजेपी ने बताया है। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर है सिसोदिया, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। सिसोदिया पर यह बड़ा प्रहार, केजरीवाल और सिसोदिया को भ्रष्टाचार का ट्विन टावर बताया गया है। जान के हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। मैं समझता हूं दिल्ली नहीं पूरे दुनिया में ये अनोखी लूट हुई होगी जहां कमरे बनाने में 5 का 33 तो हो रहा है, लेकिन टॉयलेट को भी कमरा में गिन लिया गया। ये रिपोर्ट कह रही है इन 194 schools 1214 toilets were constructed. Toilets were counted and projected as classrooms by Delhi government. तो 38 दिन हो गए हैं, 15 सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी का केजरीवाल पर एक बार फिर से निशाना, सिसोदिया पर भी बड़ा प्रहार, क्योंकि आज टीम जो है वो पीएनबी बैंक में पहुंची है जहां पर सिसोदिया का लॉकर है। वहां सिसोदिया और उनकी पत्नी मौजूद हैं, टीम के लोग मौजूद हैं और वहां इस वक्त जांच चल रही है। दिल्ली को पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं चाहिए, बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा गया, सुनवाते हैं आपको। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये दो ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे। मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला।
तो ये देखिए बड़ा आरोप शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी लगा रहे हैं। मांगी गई थी पाठशाला, दे दी गई मधुशाला। तमाम सवालों के जवाब अभी भी देना बाकी है आम आदमी पार्टी को। और क्यों अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल यहां पर बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है कि जनता करप्शन का टेस्ट चाहती है, बहुमत का टेस्ट नहीं। क्योंकि कल ही विधानसभा में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बहुमत परीक्षण किया था, इस पूरे मामले में बहुमत प्रस्ताव पेश किया था और ये कहा था कि हमारी सरकार इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। जो कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं हमारे विधायकों को तोड़ने की, वो कामयाब नहीं होगी। ये तस्वीरें देखिए लॉकर की, यहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद हैं, अधिकारियों से बातचीत हो रही है। सुबह इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि सीबीआई की टीम वहां पहुंचने वाली है और अब लगभग 11:15 बजे बैंक के दरवाजे आम जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं। अंदर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। अमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, कितनी देर ये माना जा रहा है कि कार्रवाई चल सकती है, क्योंकि पिछली बार तो ये लंबा चौड़ा दौर चला था जब घर पहुंची थी सीबीआई की टीम? देखिए यही सवाल इस वक्त नेहा लगातार बना हुआ है कि आखिरकार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम यहां पे आई है बैंक में, तो कितना लंबा चलेगा ये पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन। क्योंकि वेट जो थी मनीष सिसोदिया के घर पे वो 14 घंटे तक चली थी और अभी देखिए दरवाजे अभी भी बंद है। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब सीबीआई की टीम अंदर गई और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मनीष सिसोदिया और उनकी वाइफ को पहुंचे हुए उससे भी ज्यादा समय हो चुका है और अंदर इस वक्त सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। आज तक के कैमरे पे वो विजुअल्स भी रिकॉर्ड हुए थे नेहा, जहां पे मनीष सिसोदिया लगातार बात कर रहे थे सीबीआई के अधिकारियों के साथ। और अब हलचल क्योंकि यहां पे बढ़ गई है तो बाहर भी आपको दिखाई देगा यूपी पुलिस के अधिकारी लगातार यहां पे गश्त लगा रहे हैं। ये देखा जाता है कि जब भी सेंट्रल एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन होता है, कार्रवाई होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि सेंट्रल एजेंसीज के कार्रवाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए लोकल पुलिस को जिम्मेदारी दी जाती है। और उसी रोल में इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। कुछ अधिकारी बैंक ब्रांच के ठीक बाहर खड़े हैं तो कुछ उस दरवाजे के बाहर तैनात हैं जहां जिसके अंदर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। बाहर मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन सीबीआई का सर्च ऑपरेशन इस वक्त पंजाब नेशनल बैंक के इसी ब्रांच में, वसुंधरा ब्रांच में चल रहा है। और यहां पे बताया जाता है कि जब मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस वक्त वसुंधरा के इसी इलाके में वो रहा करते थे और इसी वजह से उनका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे है, खाता यहाँ पे है और उनका लॉकर, कुछ लॉकर्स भी उनके यहीं पे हैं। और उन्हीं लॉकर्स की छानबीन करने के लिए सीबीआई की एक टीम यहाँ पे आई है और वो टीम तमाम जो कंटेंट्स हैं उसको खंगालेगी, दस्तावेजों को देखेगी। देखिए फिर से यूपी पुलिस के कई सारे अधिकारी, आज तक के कैमरे पे यूपी पुलिस के कई सारे अधिकारी इस वक्त दोबारा पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच के ठीक बाहर आ गए हैं और लगातार कोशिश यही होगी कि जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त, जो कार्रवाई इस वक्त अंदर चल रही है उसमें कोई बाधा ना आए। और अंदर एक सीनियर अधिकारी भी हैं यूपी पुलिस के जो इस वक्त बैंक के अंदर है। नया जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी अमित हम तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए बाहर भी कितना जमावड़ा लगा है, पुलिस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं वहां पर। ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मनीष सिसोदिया बैंक के अंदर मौजूद हैं, टीम वहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जांच आ गई है, जो लॉकर है उसमें रखे दस्तावेज, उसमें रखे चीजों को खंगाला जाएगा। मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद है, उनके साथ उनकी पत्नी वहां पर मौजूद है, क्योंकि ये कार्रवाई बिना उस शख्स के जिसका अकाउंट हो, जिसका लॉकर हो, वो ओपन नहीं हो सकता था, इसलिए मनीष सिसोदिया को भी बुलाया गया, उनकी पत्नी भी वहां पर पहुंची हैं। अब फाइल्स खंगालने की कोशिश आगे पुलिस की होती हुई, सीबीआई टीम की होती हुई नजर आ रही है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।